राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन पर महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। विधानसभा के उन विधायकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो। महोदय, मैं उन विधायकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक 1990। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक 1996, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 1997, राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 1997, राजस्थान विनियोग संख्या 6 विधेयक 1997, राजस्थान विनियोग संख्या 7 विधेयक 1997, राजस्थान विनियोग संख्या 8 विधेयक 1997, राजस्थान विनियोग संख्या 9 विधेयक 1997। शोक अभिव्यक्ति। अध्यक्ष महोदय, श्री गुलजारीलाल जी नंदा वयोवृद्ध गांधीवादी नेता एवं भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री जोगेंद्रनाथ हजारिका पूर्व मुख्यमंत्री आसाम, श्री NBN सोमू रक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री दाऊदयाल जोशी पूर्व सदस्य 6ठी, 7वीं, 8वीं राजस्थान विधानसभा, श्रीमती भगवती देवी पूर्व सदस्य 5वीं और 7वीं राजस्थान विधानसभा, श्री मोहनलाल जाट पूर्व सदस्य 7वीं राजस्थान विधानसभा, श्री मनीराम आर्य पूर्व सदस्य 6ठी राजस्थान विधानसभा, श्री राम सिंह कूड़ी पूर्व सदस्य 4th राजस्थान विधानसभा, श्री गणपतलाल वर्मा पूर्व सदस्य 2य एवं 3य राजस्थान विधानसभा, श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री पूर्व सदस्य 1म व 2य राजस्थान विधानसभा, श्री केसरी सिंह पूर्व सदस्य 1म व 3य राजस्थान विधानसभा, श्री सोमा भाई पूर्व सदस्य 1म राजस्थान विधानसभा, श्री चांदमल मेहता पूर्व सदस्य 1म राजस्थान विधानसभा, श्री के शिवराम कारंत ज्ञानपीठ एवं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य के विद्वान व स्वतंत्रता सेनानी श्री बंसीलाल गुप्ता सचिव राजस्थान विधानसभा के निधन पर मैं शोक प्रस्ताव रखता हूं। उनके सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री गुलजारीलाल नंदा ये सादगी के प्रतीक थे, सिद्धांतवादी थे और साथ ही जीवन किस प्रकार से आदर्शमय बन सकता है इसके एक प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन
मजदूरों की सेवा से आरंभ किया। आज़ादी के आंदोलन के पूर्व वह मजदूरों की सेवा के कार्य में लगे और आज़ादी के पश्चात उन्होंने देश में कई पदों पर रहकर इस देश की सेवा की है। उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। उसे ये बात स्पष्ट होती है कि उनकी सेवाओं का भारत ने मूल्यांकन किया और उनको इस प्रकार से सम्मान प्रदान किया है। वे दो बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे, हिंदुस्तान के गृह मंत्री भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। कई पदों पर रहकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर प्रशासन में परिवर्तन करने की चेष्टा की। वह हमारे बीच से उठ गए और उस संबंध में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगेंद्र नाथ हजारिका, ये पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के रहे और उनके समय में आसाम का पुनर्गठन जिस प्रकार से हुआ, उस पुनर्गठन में शांति बनाकर रखने का दायित्व उनके ऊपर था। उन्होंने उसको सही प्रकार से उसका निर्वहन किया। 1950, 1957, 1962 और 1967 में वह लोकसभा के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। रक्षा मंत्री श्री NV सोमू का जन्म 11 मई 1937 को मद्रास में हुआ। 11वीं लोकसभा के लिए 1996 में मद्रास उत्तर से द्रमुक के सांसद निर्वाचन होने के बाद आप केंद्रीय सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। रक्षा राज्य मंत्री के रूप में और एक सांसद के रूप में जो उन्होंने देश की सेवा की है वह चिरस्मरणीय रहेगी। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री दाऊदयाल जोशी इस सदन के भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। उनसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो परिचित नहीं हो। पिछले दिनों से बीमारी के कारण उनका देहावसान हुआ। बीमारी के समय हम लोग उपस्थित थे और इनका जिस समय मृत्यु हुई उस समय भी उपस्थित थे। जिस व्यक्ति में मृत्यु के समय इस प्रकार की चेतना थी कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था उसे स्नेहपूर्वक चर्चा करने के बाद मन में एक ही बात थी कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बच नहीं सकता। प्रयत्न किया लेकिन ऐसा ही विधि विधान था कि सबके बीच से उठकर चले गए। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही राजस्थान की पूर्व उपमंत्री श्रीमती भगवती देवी यही संसद की सदस्य रही हैं और इस विधानसभा की सदस्य रही है और विधानसभा की सदस्य रहकर उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र का जिस प्रकार के प्रतिनिधित्व किया है, महिलाओं में एक जागृति पैदा की है, उनके लिए उनका भी इस काल में निधन हुआ है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री मोहनलाल जाट ये कपासन से निर्वाचित हुए थे। मैं उनको अच्छी तरह से याद करता हूँ। तो किसानों के संबंध में तो बोलते ही थे, लेकिन कई बार कविताओं के रूप में भी अपना भाषण देते थे और वह इस सदन के सदस्य रहे। और मुझे नहीं लगता कि किसानों की कोई समस्या हो और उनमें उनका किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन न हो। वह भी हमारे बीच से चले गए। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व विधायक श्री मनीराम आर्य, ये तारानगर में इनका जन्म हुआ और तारानगर विधानसभा से ये निर्वाचित हुए। बहुत प्रतिष्ठित, अपने क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा थी, पारिवारिक दृष्टि से भी उनका महत्व था और जो कुछ उनका योगदान रहा उस दृष्टि से भी उनका योगदान था। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व विधायक श्री राम सिंह कुरी ये जायल से विधायक निर्वाचित हुए, शायद विधानसभा में उपाध्यक्ष भी वो
रहे हैं, मैं उनका भी निधन हुआ नहीं हुए, मैं उनका भी निधन के ऊपर अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री गणपत लाल वर्मा ये तो स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे। सौभाग्य था कि वो सदन के सदस्य बने, और जब स्वतंत्रता संग्राम का किस प्रकार से विवरण वो जब रखते थे तो निश्चित रूप से लोगों को इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि स्वतंत्रता संग्राम कितना महत्वपूर्ण है और इसमें जिन लोगों ने योगदान दिया है उन्होंने किस प्रकार से तकलीफ़ें उठाई है। उनका बिजोलिया किसान आंदोलन में भी वह जेल में गए और उस आंदोलन के एक प्रमुख भारतीय थे। उस समय किसानों में इस प्रकार की जागृति करना यह आसान बात नहीं थी, लेकिन बिजोलिया सत्याग्रह करके हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने एक इस प्रकार का चैप्टर शुरू किया है जिससे सारे हिंदुस्तान में लोगों को इस संबंध में प्रेरणा मिली है। हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री ये पूर्व विधायक थे। चाकसू विधानसभा क्षेत्र से वह चाकसू और आमेर 2 विधानसभा क्षेत्रों से 2 बार वो निर्वाचित हुए हैं। उनका रहन सहन और बोलचाल जिस प्रकार की थी वह सब लोगों को आकर्षित करती थी, और वह भी जिस प्रकार से बोलते थे वह भी एक आकर्षण का विषय था। वह भी हमारे बीच से उठकर चले गए। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री केसरी सिंह जी ये पाली जिले में जोजावर नामक स्थान के थे। बहुत ही विनोद प्रिय स्वभाव के थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो आतिथ्य सत्कार की बात कही जाती है, राजस्थान में अतिथि का जिस प्रकार से सत्कार होता है, यदि केसरी सिंह जी का व्यवहार, रहन सहन और आने जाने वालों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार था उसको देखें तो वो एक प्रतीक थे इस बात के कि राजस्थान आतिथ्य की दृष्टि से किस प्रकार से सारे संसार में और देश के अंदर मशहूर हुआ है। वह भी अचानक बीमारी के कारण से चले गए। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सोमाबाई का जन्म 1937 में बांसवाड़ा जिले में हुआ। आप 9वीं विधानसभा के सदस्य बागीडोरा क्षेत्र से थे। मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि कई बार बागीडोरा क्षेत्र में जाने का जब अवसर मिलता है तो लोग सोमाबाई की कई प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ये काम कराया, उन्होंने ये काम कराया। सोमाबाई का इस क्षेत्र में प्रभाव था। ये इस प्रकार की चर्चा छोड़ देने वाला व्यक्ति, या आप मानकर चलिए कि जीवन में तो सब प्रकार की चर्चाएं होती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात यदि किसी आदमी को याद किया जाता है, वह आदमी निश्चित रूप से इस बात का संदेश देता है कि जीवन में सेवा करने के बाद लोग उसको भूलते नहीं हैं, उसको याद करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्री चांदमल मेहता ये किशनगढ़ के थे और किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य चुनकर आए थे। मैं पुराने विधायक ये जानते होंगे कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन था। प्रश्न के बारे में इतनी डिटेल्स में वो जानकारी करते थे कि कई बार तो उलझन में पड़े बिना आदमी रह ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत ही ठीक ढंग से किया। और मुझे याद है कि श्री जयनारायण जी व्यास के लिए उन्होंने अपना स्थान रिक्त किया था, और उसी स्थान के ऊपर नहीं सही है मुझे उनके मैं चुनाव में गया था इसलिए मुझे याद है। वो इसलिए अब आप बाद में बोल लें। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पद्म विभूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी के शिवराम कारंत ये कन्नड़ साहित्य के युग पुरुष के नाम से जाने गए। उनका देहावसान भी हुआ है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बंसीलाल गुप्त जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं, अचानक सचिव अचानक उनका देहावसान हुआ। कोई कल्पना ही नहीं करता था। पहले दिन मेरे से वो किसी काम से मिलने आए थे। उस समय एक अंदाज ही नहीं था कि आदमी परसों के दिन हमारे बीच से उठ जाएगा। अचानक हार्ट फेल हुआ और उनका देहावसान हो गया। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेरा प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी ने 15 दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने का जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी गुलजारीलाल जी नंदा स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय नेता के रूप में भागीदारी निभाई और स्वतंत्रता से पूर्व कपड़ा मिलों के मजदूरों के संगठन की जो है उन्होंने एक संस्था स्थापित की। उनके लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में 1947 में बम्बई विधानसभा के सदस्य चुने गए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1952 में गुजरात के संसद होने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो प्रथम जो है योजना मंत्री रहे, और उसके बाद गृह मंत्री और रेल मंत्री रहे। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी 2 बार रहे और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। सादगी, ईमानदारी, सिद्धांत और नैतिकता के उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति श्री गुलजारीलाल नंदा जैसे बिरले पुरुष ही जन्म लेते हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित श्री नंदा महात्मा गांधी के दर्शन के सच्चे अनुयायी थे। महात्मा गांधी के सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को आत्मसात कर जीवन पर्यंत बहुजन हिताय व बहुजन सखाय हेतु प्रयत्नशील रहे। गुलजारीलाल जी नंदा प्रबल आत्मबल वाले एक आदर्श पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व, उनके आदर्श और सिद्धांत इस नैतिकता की ऊंचाई तक वो ले गए थे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उनका एक शताब्दी की दीर्घायु के उपरांत 15 जनवरी 98 को निधन हो गया। श्री जोगिंद्रनाथ जी हजारिका 4 बार भारत की लोकसभा के सांसद रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव भी रहे। 1978 में वो विधायक चुने गए और असम विधानसभा के स्पीकर भी रहे और असम जनता दल का गठन कर वो मुख्यमंत्री भी रहे। सामाजिक उत्थान के लिए वो संघर्षरत रहे। वे सदैव गरीबों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रहते हुए कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय श्री NVN सोमो ने ये पत्रकार थे प्रारंभ में, मद्रास निगम के पार्षद और उपमहापौर भी रहे, तमिलनाडु विधानसभा के एक बार सदस्य भी रहे और 1984 में वो संसद के सदस्य और 1996 में सांसद बनकर केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री बने। उनकी सदाशयता और मानवीय दृष्टिकोण के वो प्रबल समर्थक थे। उनका सामाजिक उत्थान और गरीबों के संघर्षरत रहे। कई बार जेल यात्रा भी की। आकस्मिक निधन हवाई दुर्घटना में 14 नवंबर 1997 को उनका निधन हो गया। इसी प्रकार स्वर्गीय श्री दाऊलाल जी जोशी 2 बार MLA रहे और 3 बार वो संसदीय क्षेत्र में सांसद रहे। विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल के दौरान श्री जोशी विभागीय परामर्शदात्री कमेटियों के सदस्य भी रहे। आयुर्वेदिक अध्ययन के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी रुचि के अनुरूप आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान से जनता की सेवा की। स्वामी मृदुभाषी और मिलनसार श्री दाऊलाल जी जोशी एक सजग प्रहरी की भांति
जन आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 16 जनवरी 1998 को उनका निधन हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस इंटरसेशन पीरियड में 9 विधानसभा के जो पूर्व सदस्य हैं उनका भी निधन हुआ। उसमें श्रीमती भगवती देवी जो पंचायत और सहकारिता की जो है 80-81 में उपमंत्री भी रही, 2 बार विधायक बनी और अर्जुन उत्थान व नारी उत्थान के प्रति समर्पित सजग प्रहरी भी के रूप में उनको पहचाना जाता है। 1 नवंबर 1997 को उनका निधन हो गया। श्री मोहनलाल जी जाट ग्राम पंचायत के पंच, उप सरपंच, सरपंच और पंचायत समिति भोपाल सागर के प्रधान भी रहे और इस सदन के एक बार पूर्व सदस्य भी रहे। सदन की समितियों के भी वो विशेषाधिकार प्राधिकरण समिति के सदस्य थे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे। उनका 22 नवंबर 1997 को निधन हो गया। स्वर्गीय श्री मनीराम जी आर्य तारानगर से एक बार विधायक रहे। सहकारी बैंक के वो संचालक और पंचायत समिति के प्रधान भी रहे और गरीबों के उत्थान और दलितों के हितों के साथ में वो हमेशा जुड़े रहे। वो आज समाजी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 27 नवंबर 1997 को उनका निधन हो गया। स्वर्गीय श्री राम सिंह जी कूड़ी तहसील पंचायत के सरपंच थे जाइल के और जिला परिषद नागौर के 62 और 65 के बीच में वो उपप्रमुख भी रहे। वो 2 बार विधानसभा के पूर्व सदस्य भी रहे। पंचायत राज और सहकारिता में उनकी विशेष रुचि थी। वो कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक और राजस्थान भूमि बैंक के भी संचालक रहे। ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 12 जनवरी 1998 को अकस्मात हृदय गति रुक जाने से वो एक चुनाव की पब्लिक मीटिंग में गए हुए थे और वहाँ पर उनके जो है हृदयघात हुआ और उनका निधन हो गया। इसी तरह से स्वर्गीय श्री गणपत लाल जी शर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रारंभ किया था और उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। देश की आज़ादी के लिए लड़े गए 1942 के आज़ादी के महासागर में सक्रिय भाग लिया और चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ पर ध्वज फहराने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में यातनाएं भी दी। भीलवाड़ा कांग्रेस के मंत्री साथ ही साथ सदन के में भी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और वो 2 बार इस सदन के सदस्य भी रहे। आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने जो सेवा की इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। मिलनसार स्वामी प्रकृति के और सेवाभावी व्यक्ति थे और मेवाड़ प्रजामंडल के भी कार्यकारिणी के सदस्य थे। स्वर्गीय श्री हरि शंकर सिद्धांत शास्त्री जी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और राजस्थान में दलित वर्ग और हरिजन उत्थान के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने हरिजनों के संबंध में राजकीय आदेशों का एक संकलन कर प्रकाशित भी कराया था। 5 नवंबर 1997 को उनका भी निधन हो गया। श्री केसरी सिंह जी जोजावर एक मिलनसार, हंसमुख और उन्नत कृषि के तरीकों का प्रयोग करने वाले में विशेष रखने वाले और बागवानी, मुर्गी पालन और संगीत में भी अभिरुचि रखने वाले एक मानवीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। 10 नवंबर को उनका भी निधन हुआ। इसी प्रकार सोमा भाई जो 9वीं विधानसभा के सदस्य थे वो सदन में भी आदिवासी जनता की समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से विधानसभा में प्रस्तुत करने का उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
श्री स्वतंत्रता सेनानी श्री चांदमल जी मेहता 1952 में विधानसभा के सदस्य चुने गए। फिर उपचुनाव में परबसर से भी वो सदस्य रहे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो है संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे। सदन में प्रश्नकर्ताओं में वे अग्रणी विधायक थे और सदन में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका 3 नवंबर 1997 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के शिवराम कारंत को साहित्य अकेडमी से 1958 में उनके उपन्यास यज्ञगान बयाला था और मौजूदा कंसुगलू नामक उपन्यास का ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। कन्नड़ साहित्य के विलक्षण साहित्यकार थे। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद में वो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में गए और कई बार जेल भी गए। साहित्य के सृजन के क्षेत्र के योगदान के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई। कन्नड़ साहित्य के पुरोधाश्री कांत विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी प्रतिभा को परिलक्षित किया। सैकड़ों पुस्तकें, उपन्यास, नाटक और एकांकी के साथ साथ 2 विश्वकोशों का भी संपादन किया। वास्तव में साहित्य जगत के युग पुरुष थे और साहित्य सर्जन के साथ ही कारण पर्यावरण संरक्षण और दलितों के उत्थान के लिए भी सतत प्रयासरत रहे। 9 दिसंबर 1997 को उनका भी निधन हो गया। हमारे विधानसभा के सचिव श्री बंशीलाल जी गुप्ता 25 जनवरी 1998 को हृदयघात से अकस्मात व असामयिक निधन हो गया। मिलनसार, मृदुभाषी, विधिवेता और विनम्रता के लिए स्मरण किए जाएंगे। मैं कांग्रेस दल कुशमा अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से इन 15 दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों को उनके निधन से हुई रिक्तता को सहन करेंगे। प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करें। माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ने और प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन के गमगीन माहौल में जो रखा है, उसको मैं मेरी पार्टी की ओर से 15 दिवंगत आत्माएं हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि इनके परिवारों को ये दुखद स्थिति में ये कष्ट सहन करने की शक्ति मिले। श्री गुलजारी लाल जी नंदा जीवन पर्यंत जैसे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, सत्तापक्ष के नेता महोदय ने जो उनके जीवन के बारे में बताया, उसके अलावा भ्रष्टाचार से जीवन पर्यंत लड़ते लड़ते और नैतिक जिम्मेवारी जब वो रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने एक रेल नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और नैतिकता की सॉरी आप भ्रष्टाचार से समझिए। हाँ, और इसी प्रकार दाऊदयाल जी जोशी सर मेरे साथ इस सदन के सदस्य रहे हैं। बहुत ही हंसमुख और अच्छे संस्कृत के विद्वान और हर मामले में अपने इलाके की हर बात को इस सदन में उठाने की अपनी एक अलग ही शैली थी। इसी प्रकार तो मनीराम जी पंचायत समिति के प्रधान, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और इस विधानसभा के सदस्य तारानगर से रहे हैं। और इसी प्रकार सोमा भाई जो कि मेरे साथ इस सदन के सदस्य भी थे और अच्छे ग्रामीण क्षेत्र से उठे हुए जनजाति क्षेत्र की समस्याओं को अपने हिसाब से इलाके की हर समस्याओं को यहाँ रखते थे। और मैं श्री जोगेंद्र नाथ जी हजारिका, पूर्व मुख्यमंत्री आसाम, श्री NB सोमू साहब
रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती भगवती देवी जी, पूर्व सदस्य श्री मोहनलाल जी जाट, पूर्व सदस्य श्री राम सिंह जी कूड़ी, गणपत लाल जी वर्मा, हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, केसरी सिंह जी और श्री चांदमल जी मेहता और ज्ञानपीठ एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्य के विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री के शिवराम कारंत एवं इस विधानसभा के सचिव श्री बंसीलाल जी गुप्ता को भी मेरी ओर से और मेरी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के नेता और मुख्यमंत्री महोदय ने जो शोका व्यक्ति का प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करते हुए और जिन दिवंगत आत्माओं ने शोका व्यक्ति का प्रस्ताव 15 का रखा है, जिनके जीवन और समाज को जो योगदान है उसके बारे में नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने विस्तार से जो अपने विचार प्रकट किए हैं उनसे सहमति व्यक्त करते हुए जो स्वतंत्रता सेनानी और केयर टेकर प्रधानमंत्री गुलजारी लाल जी नंदा, जोगेंद्र नाथ हजारिका, ABL सोमू, श्री दाऊदयाल जी जोशी, श्रीमती भगवती देवी, श्री मोहनलाल जी जाट, श्री मनीराम जी आर्य, श्री राम सिंह जी कूड़ी, श्री गणपत लाल जी वर्मा, श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री, श्री केसरी सिंह जी, श्री सोमा भाई एवं श्री चांदमल मेहता, श्री के शिवराम कारंत एवं श्री बंसीलाल गुप्ता, जो इस सदन के एवं लोकसभा एवं विभिन्न अपने क्षेत्रों में इस समाज को जो योगदान दिया है, उनको तमाम को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको शोक संतप्त परिवार को ये कष्ट झेलने की प्रकृति से कामना करता हूं और उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों में कई राष्ट्रीय विभूतियां और हमारे प्रांत के नेता जिन्होंने इस प्रांत के लिए काम किया और इस सदन में भी अपनी भागीदारी निभाई, वो हमसे बिछुड़ गए। श्री गुलजार लाल जी नंदा जो एक राष्ट्रीय विभूति थे, वो सादगी, नैतिकता, उच्च आदर्श, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक थे। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं। उन्होंने अनेक पद सुशोभित किए। उनके सुशोभित पद की गरिमा बढ़ी उनसे, और पद के कारण से उनकी गरिमा नहीं बढ़ी। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और एक ईमानदारी और निष्ठा, नैतिकता का उन्हें उदाहरण पेश किया। सरकार की तरफ से उनके आवास के लिए स्थान दिया गया, उन्होंने ये उसको स्वीकार नहीं किया। इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत वो भ्रष्टाचार से लड़ते रहे और एक आदर्श हमारे समाज में पैदा करते रहे, देश के सामने आदर्श रखा। ऐसी विभूति हमारे यहाँ से चली गई, उनके प्रति पूरा देश आभारी है। इसी प्रकार दूसरे हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए। खास तौर से हमारे विधानसभा के सचिव श्री गुप्ता जी, जो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, बहुत ही मिलनसार मृदुभाषी थे। जब भी यहाँ इस सदन में और किसी भी अन्य काम से यहाँ आना होता, इच्छा होती उनसे मिलें, हमेशा इस प्रकार के भजन उनके यहाँ सुनने को मिलते थे। बड़ी सादगी के प्रतीक थे और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। ऐसा व्यक्ति असामयिक निधन उनका हुआ, हमें खेद है। और एक योग्य प्रशासक,
और विधिवेदता को हमने खोया है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरे महान व्यक्तियाँ जिनसे व्यक्तिगत संपर्क भी रहा है, बहुत सौ के बारे में हम जानते भी हैं, उन सब के प्रति अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये प्रस्ताव पेश करते वक्त सदन के नेता महोदय ने जो भाव व्यक्त किए, उन विचारों में अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन मृतात्माओं को भगवान शांति दे। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं और सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री गुरजारी जी नंदा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री NVN सोमू, असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगेनाथ हजारिका, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री दाऊदयाल जी जोशी, श्रीमती भगवती देवी जी, श्री मोहनलाल जी जाट, श्री मनीराम जी आर्य, श्री रामचंद्र जी कुड़ी, श्री गणपत लाल जी वर्मा, श्री हरिशंकर जी सिद्धांत शास्त्री जी, श्री केसरी सिंह जोजावर, श्री सोमाभाई, श्री चानमल जी मेहता व पद्म विभूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित के शिवराम कानन तथा इस विधानसभा के सचिव श्री बंसीलाल जी गुप्ता के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं अपने आप को भारी दिल से सम्मिलित करता हूँ। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुरजारी जी नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। श्री नंदा जी ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रारंभ में आपने श्रमिक संघ के आंदोलन में सहयोग करके कपड़ा मिल मजदूरों का संगठन मजदूर महाजन संघ बनाया। आप वर्ष 1937 में बम्बई विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां आपने औद्योगिक संपर्क कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई। बाद में श्री नंदा जी ने इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में श्री नंदा जी को योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में आप गुजरात के साबरकांठा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की सरकार में प्रथम योजना मंत्री बनाए गए। इसके पश्चात आपको गृह मंत्री का भार सौंपा गया। वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के निधन के पश्चात आप 16 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे तथा बाद में वर्ष 1965 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के पश्चात भी आप 14 दिन इस पद पर रहे। वर्ष 1966 में संसद के बाहर गोहत्या विरोध कर रहे साधुओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर सदन में शोर शराबा होने पर नंदा जी ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्री नंदा जी कुछ समय रेल मंत्री भी रहे। उसके पश्चात आपने राजनीति से संन्यास ले लिया और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। ईमानदारी के लिए विख्यात रहे श्री नंदा जी ने सही अर्थों में गांधीवादी परंपरा का निर्वाह किया। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित श्री नंदा जी ने विभिन्न सार्वजनिक पदों पर रहते हुए जिन उच्च नैतिक मूल्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया वह आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात कर आपने सादा जीवन उच्च विचार को जीवन चरितार्थ किया। श्री गुलजार लाल जी नंदा का निधन 15 जनवरी 1998 को 100वें वर्ष में हुआ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगेनाथ हजारिका का जन्म फरवरी 1924 में दरभंगा जिले की तेंगाखाट तहसील में खोंगिया में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। विधि की उपाधि प्राप्त के बाद आपने वकालत प्रारंभ की। आप वर्ष 1950, 57, 62 व 67 में लोकसभा के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। आपने जवाहरलाल जी नेहरू के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव रहे। वर्ष 1978 में आप डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए और असम विधानसभा के स्पीकर बनाए गए। वर्ष 1979 में आपने असम जनता दल का गठन किया और राज्य के मुख्यमंत्री बने। श्री हजारिका ईमानदार सामाजिक कार्यक्रम होने के साथ साथ एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी थे। श्री हजारे जी का निधन 30 सितंबर 1997 को हो गया। रक्षा राज्य मंत्री श्री NVM सोमू का जन्म 11 मई 1937 को मद्रास में हुआ। आपने मद्रास से श्री त्यागराजा विद्यालय तथा मद्रास लॉ कॉलेज से BA एवं LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। 11वीं लोकसभा के लिए वर्ष
1996 में मद्रास उत्तर से द्रुमक के सांसद निर्वाचित होने के बाद आप केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। उससे पूर्व आप वर्ष 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। वर्ष 1980-84 में आप तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। विधायक एवं सांसद के रूप में आपने संसदीय प्रक्रिया को प्रबुद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री सोमू ने अपने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय होकर अनेक बार जेल यात्राएं की। आप 1968-73 में मद्रास नगर निगम के पार्षद, 71 से 72 में उप महापौर रहे। पत्रकारिता में आपकी विशेष अभिरुचि थी। आपने 1953 से 1966 तक तमिल साप्ताहिक द्रविड़ दासन का संपादन किया। सादगी, सदाशयता और मानवीय दृष्टिकोण के अभिभूत श्री सोमू सदा रत्नात्मक कार्य एवं राष्ट्र के कार्यों में रुचि रखते थे। श्री NVM सोमू का एक हवाई दुर्घटना में दिनांक 14 नवंबर 1997 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री दाऊदलाल जी जोशी का जन्म दिनांक 14 जुलाई 1931 को कोटा में हुआ। आपने संस्कृत में प्रथमा और ज्योतिष मध्यमा, आयुर्वेदाचार्य आदि उपाधियाँ प्राप्त की। श्री जोशी जी वर्ष 1980 से 90 तक 7वीं एवं 8वीं राजस्थान विधानसभा में कोटा के दिगोद क्षेत्र से विधायक रहे। इसके बाद आप वर्ष 1989, 91 और 96 में लगातार 3 बार कोटा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा से संबंध रहे। श्री जोशी ने कुछ समय आयुर्वेद औषधालय में सेवा की। वर्ष 1956 में नगर परिषद कोटा सदस्य रहे और श्री जोशी के बाद में नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न आंदोलन में सक्रिय होने के कारण आपने 17 बार जेल यात्राएं की तथा मिसा के तहत भी 19 माह जेल में रहे। विधानसभा के कार्यकाल में आप राज्य की उपक्रम समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। आप कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण एवं विशेष योजना विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। 9वीं लोकसभा के कार्यकाल में आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य रहे। श्री दाऊदलाल जोशी का एक सौम्य एवं मिलनसार व्यक्ति थे। वर्ष 88-87 में भारतीय जनता पार्टी के कोटा जिले के अध्यक्ष रहे। श्री जोशी की आयुर्वेद अध्ययन में विशेष अभिरुचि थी। आपने अपने चिकित्सीय ज्ञान से जनता की व्यापक सेवा की। श्री दाऊदलाल जोशी का दिनांक 16 जनवरी 1998 को निधन हो गया। राजस्थान की पूर्व उप मंत्री श्रीमती भगवती देवी जी का जन्म 13 मई 1938 को अजमेर में हुआ। आपने इंटरमीडिएट, ऑनर्स व STC तक शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती भगवती देवी जी 2 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक रहीं। आप बिना निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार वर्ष 1972 में 5वीं विधानसभा, 72 से 77 तक दूसरी बार और 1980 में 7वीं विधानसभा में के लिए निर्वाचित हुई। आप अनुसूचित जनजाति की ऐसी पहली महिला विधायक रही जो संपूर्ण देश में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई। श्रीमती भगवती देवी 18 जन 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान सरकार में पंचायत एवं सहकारिता विभाग की उप मंत्री रही। इसके पश्चात अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1981-82 एवं 83-94 की सदस्यता रहने के अलावा आप वर्ष 82 में व्यावसायिक मार्गदर्शन की समन्वय सलाहकार समिति, वर्ष 83 में राजस्थान राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री संबंधी मंडल जयपुर, रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति तथा अनुसूचित जनजाति मंडल की सदस्य रही। आप खाद्य एवं आपूर्ति, गृह एवं रक्षा, नागरिक सुरक्षा, देवस्थान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति की भी सदस्य रही। श्रीमती भगवती देवी एक कर्मठ महिला होने के कारण अपने सारे जीवन में सदा हरिजनोत्थान व नारी उत्थान के लिए तत्पर रही। पूर्व उप मंत्री श्रीमती भगवती देवी जी का निधन 1 नवंबर 1997 को हो गया। पूर्व विधायक श्री मोहनलाल जी जाट का जन्म वर्ष 1935 में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। 7वीं विधानसभा के लिए आप वर्ष 1980 में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस दल के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल में आप वर्ष 1980-81 में विशेषाधिकार समिति तथा वर्ष 82-84 में प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा आप कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशेष योजना विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। आप ग्राम पंचायत उसरोल के पंच, उप सरपंच एवं सरपंच रहने के अलावा वर्ष 75-77 में पंचायत समिति भोपाल सागर के प्रधान भी रहे। पंचायत कार्यक्रमों के अतिरिक्त समाज सेवा में भी आपकी अभिरुचि थी। श्री मोहनलाल जी जाट का दिनांक 22 नवंबर 1997 को निधन हो गया। विधायक श्री मनीराम जी आर्य का जन्म मास फाल्गुन संवत 1966 में ग्राम देवगढ़, तहसील तारानगर में हुआ। हिंदी ज्ञान की सामान्य शिक्षा प्राप्त की।
श्री मनीराम जी आर्य छठी विधानसभा के लिए वर्ष 1977 में तारानगर विधानसभा से निर्वाचित हुए। आप केंद्रीय सहकारी बैंक चूरू के संचालक मंडल के सदस्य एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे। आप सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा सहकारी क्रय विक्रय समिति तारानगर के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री आर्य गरीबोत्थान व दलित वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे। श्री मनीराम जी आर्य का निधन 27 नवंबर 1997 को हो गया। पूर्व विधायक श्री राम सिंह जी कुड़ी का जन्म 5 अप्रैल 1930 को नागौर जिले के गांव बुगड़ा में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। नागौर जिले के जायल निर्वाचन क्षेत्र से चतुर विधानसभा 67 से 72 में भारतीय क्रांति दल तथा 5वीं विधानसभा 72 से 77 में निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री राम सिंह जी कुड़ी वर्ष 55-56 में तहसील पंचायत जायल के सरपंच, वर्ष 59 से 67 में पंचायत समिति जायल के प्रधान तथा वर्ष 62-65 में जिला पंचायत नागौर के उप प्रमुख रहे। इसके अलावा आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नागौर के संचालक एवं अध्यक्ष, नागौर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक के संचालक कोषाध्यक्ष तथा केंद्रीय भूमि विकास बैंक के संचालक मंडल के सदस्य भी रहे। पंचायत राज एवं सहकारिता में रुचि रखने वाले श्री राम सिंह जी कुड़ी का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछड़े तबके और शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहे। श्री राम सिंह जी कुड़ी का दिनांक 12 फरवरी 1998 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री गणपत लाल जी वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में वर्ष 1916 में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री वर्मा जी द्वितीय विधानसभा 57 से 62 तक तथा तृतीय विधानसभा 62 से 67 तक के लिए मांडरगढ़ से कांग्रेस दल के विधायक रहे। जुझारू व्यक्ति के धनी श्री वर्मा जी ने वर्ष 1930 में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और वर्ष 1932 में बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय होने पर आपको जेल जाना पड़ा। वर्ष 1942 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ पर झंडा फहराने पर आपको गिरफ्तार किया गया और जेल यातनाएं दी गई। मेवाड़ प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य रहने के अलावा आप भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस के मंत्री, जिला सहकारी संघ के डायरेक्टर, भूमि बंधक बैंक के चेयरमैन आदि पदों पर रहे। अध्ययन और आदिवासी सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही। श्री गणपत लाल जी वर्मा का 82 वर्ष की अवस्था में दिनांक 28 नवंबर 1997 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरिशंकर जी सिद्धांत शास्त्री का जन्म 3 जुलाई 1918 को जयपुर में हुआ। आपने मिशन हाई स्कूल जयपुर से मैट्रिक तथा शिक्षा प्राप्त की। वैदिक धर्म विशारद के सिद्धांत शास्त्री की उपाधि भी आपने प्राप्त की। श्री हरिशंकर जी प्रथम विधानसभा 1952 से 57 में चाक्षु क्षेत्र से तथा द्वितीय विधानसभा 57 से 62 में आमेर सुरक्षित क्षेत्र से विधायक रहे। श्री शास्त्री जी नगर परिषद जयपुर के सदस्य रहने के अलावा समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, ITI चयन मंडल, टेलीफोन परामर्शदात्री मंडल तथा सेंट्रल विकास बोर्ड के सदस्य भी रहे। आप राजस्थान दलित वर्ग के मंत्री होने के साथ साथ हरिजन सेवक संघ के प्रधानमंत्री भी रहे। श्री शास्त्री जी हरिजनों एवं दलितों के उत्थान के प्रति जीवन पर्यंत जागरूक रहे। आपने हरिजन उद्धार हेतु शासकीय आदेशों का संकलन हरिजनोत्थान के नाम से प्रकाशित किया। श्री शास्त्री जी का दिनांक 5 दिसंबर 1997 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री केसरी सिंह जोजावर का जन्म 18 जून 1912 को पाली जिले के राखी गांव में हुआ। आपने जोधपुर के चौपाटी स्कूल तथा सर प्रताप हाई स्कूल से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री केसरी सिंह जी प्रथम विधानसभा 52 से 57 के लिए सोजत निर्वाचन क्षेत्र से तथा तृतीय विधानसभा 62 से 67 के लिए खारची विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। कृषि उत्थान एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले श्री केसरी सिंह जी वर्ष 53 से 59 तक तथा वर्ष 61 से 66 तक ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे। कृषि के अलावा शिकार, बागवानी, मुर्गी पालन, संगीत में आपकी अभिरुचि रही। श्री केसरी सिंह जी का दिनांक 10 दिसंबर 1997 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सोमाबाई का जन्म 1937 में बांसवाड़ा जिले की तहसील गढ़ी के कोटड़ा गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री सोमाबाई 9वीं राजस्थान विधानसभा 90 से 92 के लिए बागीदोरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा वन, पर्यावरण, खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। समाजवादी आंदोलन में सक्रिय रहे। श्री सोमाबाई ने शराबबंदी तथा अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। आप वर्ष 52 से 77 तक ग्राम पंचायत कोटरा के सरपंच रहे। श्री सोमाबाई का दिनांक 18
18 सितंबर 1997 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान चांदमल जी मेहता का जन्म 5 जनवरी 1912 को किशनगढ़ तहसील के ग्राम पीलगोद में हुआ। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 52 में हुए प्रथम आम चुनाव में आप किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस दल के विधायक निर्वाचित हुए। कुछ समय बाद ही आपने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देकर श्री जयनारायण जी व्यास के लिए स्थान रिक्त कर दिया। श्री मेहता जी नवंबर 1954 में हुए उपचुनाव में परबसर से दोबारा निर्वाचित हुए। समाज सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील श्री मेहता वर्तमान जैन सावक संघ के अध्यक्ष है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री रहने के अलावा आप अनेक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। श्री चांदमल जी मेहता का निधन 3 नवंबर 1997 को हो गया। पद्म विभूषण एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी के शिवराम कानन का जन्म कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटा ग्राम में 10 अक्टूबर 1902 को हुआ। आपने स्थानीय राजकीय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1920 में मैंगलोर राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वर्ष 22 में गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आपने कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जेल गए। साहित्य एवं सृजन के लिए क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कन्नड़ साहित्य के युग पुरुष की श्री कानन ने उपन्यासकार, फिल्म निर्माता, समाज विज्ञानी के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को परिलक्षित किया है। आपने लगभग 400 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 45 उपन्यास, 31 नाटक, 231 अन्य साहित्यिक कृतियाँ हैं। आपने 2 विश्वकोशों का भी संपादन किया है। वर्ष 58 में आपको यक्षगान बयालता के सृजन पर साहित्य अकादमी से तथा वर्ष 78 में मोकाजिया कनकस्लू नामक उपन्यास पर ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानवतावादी श्री कानन पर्यावरण संरक्षण, दलितों के उत्थान के लिए छेड़े गए संघर्षों में सदा अग्रणी रहे। साहित्य जगत की महान विभूति श्री के शिवराम कानन का दिनांक 9 दिसंबर 1997 को निधन हो गया। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बंशीलाल जी गुप्ता ने 20 सितंबर 1995 को इस विधानसभा के सचिव का पदभार ग्रहण किया था। चित्तौड़गढ़ जिले के मैसरोगढ़ में 3 जुलाई 1940 को जन्मे श्री गुप्ता जी वर्ष 70 में राजस्थान न्यायिक सेवा में आए। श्री गुप्ता जी का दिनांक 25 जनवरी 1998 को हृदयगति से असामयिक निधन हो गया। मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सदन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10 मार्च 1998 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।